हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली सबको मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को। तो यहाँ आए हैं शाम का व्यू मेरे घर का। तो यहाँ पे मैं सब कुछ करके अपना पूजा का तैयारी करना शुरू कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं पूजा आरंभ कर चुकी हूँ। तो यहाँ पहले मैं सब पवित्र कर रही थी। तो यहाँ पे पवित्र करने के बाद यहाँ पे मैं पंचामृत से गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को स्नान कराऊंगी। नारायण जी को, नवग्रह को, सबको मैं पहले पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं, आज का पूजा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत शांति और सुकून महसूस हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा पुराना वाले लक्ष्मी गणेश जी हैं और एक नए वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले चरणामृत से स्नान कराने के बाद, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम पंचामृत में मध डालना भूल गए थे, तो यहाँ पे मध चढ़ा रहे थे गणेश जी, लक्ष्मी जी को। तो यहाँ पे मेरा कैमरा का एंगल थोड़ा सा ख़राब हो चुका था और मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए मैं कुछ ध्यान नहीं दे पाई थी। तो इसलिए सिर्फ मेरे लक्ष्मी जी, गणेश जी आप लोग को दिख रहे हैं। तो कुछ गलत हुआ होगा तो प्लीज़ सॉरी। तो यहाँ पे मैं पहले शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे मेरा फेस नहीं दिख रहा है, ना ही मैं जूम कर पा रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी में मैं पूजा कर रही थी। देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड को जल्दी था। तो यहाँ पे मैं कलश रखने के लिए चावल नीचे रख रही थी अष्टभुज बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अष्टभुज बना रही थी। अष्टभुज बनाने के बाद मैं यहाँ पे कलश स्थापना करूँगी। तो आप लोग कैसे करते हैं दीपावली का पूजा, ये सबका अलग अलग होता है विधि पूजा करने का। ये मेरा ही विधि था। इसी तरह से हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी का। तो यहाँ पे अष्टभुज बनाने के बाद हम यहाँ पे लोटकी में जल डालेंगे और जल डाल के उसके बाद हम लोटकी को अष्टभुज पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम पान का पत्ता पे, आम के पत्ते पे वो टीका उका लगा दिए हैं। और यहाँ पे कलश पे भी टीका लगाया जाता है, तो यहाँ पे भी हम टीका लगा दिए हैं। तो कौन कहाँ से मेरा चैनल, मेरा वीडियो देख रहा है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मेरा दीपावली का 2 बार ब्लॉग हो चुका है। एक दिन का है और ये मेरे पूजे का है। ये मेरे पूजे का समय का है। तो यहाँ पे हम आम का पत्ता, पान के पत्ते पे सब कुछ, कसैली, सिक्का, फूल, ये भी जो था कलश के अंदर डाल चुके हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आम का पत्ता। सॉरी, मैं बार बार पान का पत्ता, आम के पत्ता में कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आम का पत्ता डाल दी हूँ। आम का पत्ता डालने के बाद मैं इस पे चावल का एक वो, इसमें चावल है, तो इसमें चावल में मैं थोड़ा सा कलर डाल दे रही हूँ, सिंदूर, ये सब कलर करके। और तब मैं इसको लटकी के ऊपर रख दूँगी। इसके साथ मैं इसको रख दूँगी। तो बहुत साधारण तरीके से, लेकिन बहुत अच्छे से मैं पूजा कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं नारियल को भी टीका लगा के उस पर कच्चा सूता लपेट के और यहाँ पे मैं चढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरा कलश स्थापना हो चुका है। अब हम गणेश जी को, लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को कच्चा सूता चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम तीनों लोग को चढ़ा चुके हैं। उसके बाद नारायण जी है। फिर जो भी आदमी धनतेरस के दिन खरीदता है, उस चीज़ को भी पूजा किया जाता है। तो मैं तो झाड़ू का पूजा सूर्यास्त से पहले ही कर चुकी थी। और यहाँ पे मैं सिंदूर, रोड़ी, अबीर
अबरख जो भी है श्रृंगार का सामान वो सब चढ़ा रही थी। लक्ष्मी जी गणेश जी को अबरख उबरख सब चढ़ गया था कुबेर जी महाराज को। वो नीचे मेरा अखंड दीप जल रहा था, वो नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा कैमरा डायरेक्शन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसलिए वो नहीं दिख रहा है, साइड में था। मैं हवा की वजह से थोड़ा सा उसको छुपा के रखी थी। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को फूल का माला पहना चुकी हूँ। और उसके बाद कलश पे एक माला चढ़ा दी हूँ। उसके बाद सब जगह हम फूल चढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं सब जगह फूल चढ़ा चुकी हूँ। दीप उप सब पे मैं फूल चढ़ा रही हूँ। नवग्रह का भी पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ गणेश जी को ये भी चढ़ा चुके हैं। जनेऊ भी चढ़ गया मेरा गणेश जी को। अब मैं नारायण जी को बैठाना भूल गई थी क्योंकि लक्ष्मी जी तभी आएंगी जब नारायण जी आएंगे। तो यहाँ मैं एक सुपारी को नारायण जी के स्वरूप में स्थापना कर चुकी थी। फिर नारायण जी का भी पूजा की मैं, और क्योंकि नारायण जी के बिना लक्ष्मी जी कहीं नहीं आएंगी तो हम पहले नारायण जी को बुलाएंगे। तो यहाँ नारायण जी को हम अब एक सुपारी मान के यहाँ पे रख के और इनका पूजा किए, आवाहन किए। उसके बाद इनको भी सब कुछ चढ़ा दिए। उसके बाद माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हम लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ा चुके हैं। तो आप लोग क्या क्या लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ हमसे छूट गया हो तो। तो यहाँ पे कौड़ी, कमलगट्टा और ये भी जो माता जी को पसंद है वो हम चढ़ा चुके हैं। 7 प्रकार का अनाज हम चढ़ा चुके हैं माता को, लक्ष्मी जी को। ये कटोरी में 7 तरह का अनाज है जो चढ़ा चुके हैं, जो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। उसके बाद हम एक बाँस की डलिया में धनिया और हल्दी भी चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो ये भी हम चढ़ा चुके हैं। अब हम भोग की तैयारी करेंगे। तब तक मेरे बच्चे और हस्बैंड बाहर दीप लगा दिए थे लोग। वो लोग बाहर दिया जला रहे थे और मेरा बेटा पटाखा छोड़ने में लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी का चरण यहाँ पे एक लगा दी हूँ, एक मैं बाहर लगा दी हूँ अपने दरवाजे पे। यहाँ भी हम पूजा कर देंगे लक्ष्मी जी के चरण को भी। अब यहाँ पे हम पंचमुखी दीप जला रहे थे, तो कैमरा का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मेरा कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा पंचमुखी दीप जलाने के बाद हम माता को भोग लगाने के लिए निकाल रहे थे, और साथ साथ ऊपर अलमारी पे भी और भी भगवान लोग को भोग लगाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो हम यहाँ पे गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी को भोग लगा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सब कुछ चढ़ा चुकी हूँ। शंकर का मिठाई है, लड्डू है, सोन पापड़ी है, और सबसे मेन जो है वो हाथी घोड़ा है। उसके बाद मूढ़ी है, धान का मूढ़ी है, बुनिया है, जो भी चीज़ है वो यहाँ पे मैं भोग लगा चुकी हूँ माता लक्ष्मी जी को और गणेश जी को, कुबेर जी को। और उसके बाद सभी भगवान को मैं मिठाई और मूढ़ी जो है चढ़ा रही थी। मूढ़ी को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे बिहार में तो यहाँ मूढ़ी, और इस मिठाई को हाथी घोड़ा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ मूढ़ी ही बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो इसी के साथ हम ऊपर भी भोग लगा रहे थे सभी भगवान को। यहाँ भोग लगाने के बाद हम ऊपर जाके अलमारी पे भोग लगाएंगे, फिर तुलसी जी के पास जाके भोग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दीप जला रहे थे। जितना मेरे घर में दिया था उसको हम आज जलाए थे। उसके बाद मिट्टी का भी दिया जला चुके थे। और एक दिया जो साइड में जल रहा था वो रात भर जला, क्योंकि मैं उसे अखंड दीप मान के जलाई थी, तो वो रात भर जल रहा था। और यहाँ पे मेरा अगरबत्ती जल गया है। धूप अगरबत्ती अब हम जला चुके हैं। तो इसी तरह मेरा दिवाली का दिन कटा। आपका कैसे कटा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बिहार में ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ किसी के घर नहीं जाया जाता है, तो और न ही हमारे घर कोई आता है, तो हमारे यहाँ ऐसे ही मनता है। तो यहाँ पे मैं पैसे रखना भूल गई थी, क्योंकि लक्ष्मी जी पैसे में भी होती हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे सामने जो भी पैसे दिखे मैं उसको रख के और उनका भी पूजा की। तो यहाँ पे भी मैं वहाँ भी टीका उका लगा के और मुरमुरे चढ़ा दी, मिठाई उठाई चढ़ा दी हैं। तो यहाँ पे मेरा सभी दिया जल चुका है। अब हम आरती उतारेंगे लक्ष्मी जी गणेश जी का। तो यहाँ मुझे आरती का वॉइस काटना पड़ा, क्योंकि पटाखों का आवाज़ इतना था कि अच्छा से आवाज़ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे आरती का आवाज़ काटना पड़ा। तो यहाँ पे मेरे सारे परिवार इकट्ठा हो गए थे और हम लोग यहाँ पे गणेश जी का आरती कर रहे थे। लक्ष्मी जी का आरती हमारे यहाँ नहीं होता है, तो ऐसा मानना है कि अगर लक्ष्मी जी का आरती करें तो लक्ष्मी जी चली जाती हैं, उठ जाती हैं, चली जाती हैं। तो इसलिए गणेश जी का आरती किए। लक्ष्मी जी का ऐसे ही मंत्र पढ़ के दिया दिखा दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आरती बहुत अच्छे से किए। मेरे सभी फैमिली इकट्ठा होके, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, सब लोग साथ में आरती किए। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात मेरे घर लक्ष्मी जी और गणेश जी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। मन में मानो तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा, मेरी बेटी दिया दिखा रही थी, आरती उतार रही थी। यहाँ पे वो आरती दिखा रही थी। इसको दिखाने के बाद मेरा बेटा दिखाएगा आरती। वो तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी करने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था भूख। तो यहाँ पे मेरा बेटा आरती दिखा रहा है और ये उल्टा डायरेक्शन में आरती दिखा रहा है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आरती दिखाने आ गए हैं। तो यहाँ आरती दिखाने के बाद, आचमन देने के बाद हम लोग लक्ष्मी माता पे धान का वर्षा कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मेरे हस्बैंड पहले धान का माता लक्ष्मी पे वर्षा कराएंगे। कहा जाता है कि धान का वर्षा करा के कहने से कि माता रानी, जैसे हम आप पे धन का वर्षा करा रहे हैं, आप हम पे धन धान्य का वर्षा कराइएगा। तो यहाँ पे मेरे बेटा और बेटी भी धान का वर्षा करा दिए। यहाँ पे मैं भी करा रही थी धान का वर्षा लक्ष्मी जी पे। तो यहाँ पे मेरा बेटा बैठा हुआ था कि जल्दी से मम्मा पूजा करो, मुझे लड्डू लेना है। तो यहाँ से वो हिल नहीं रहा था कि मम्मा मुझे जल्दी प्रसाद दो। तो आप देख सकते हैं कैसे बंदर की तरह बैठा हुआ है कि मम्मा जल्दी जल्दी करो, मुझे तंग करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे हम ऊपर भी दिया रख चुके हैं। अलमारी पे दिया रख के मैं जितना दिया था उसको पूरे घर में फैला दी थी। और उसके बाद हम लोग मैं चली गई थी ऊपर तुलसी जी का पूजन करने। तो तुलसी जी के पूजन करने के बाद हम यहाँ पे सब लोग
लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ले रहे थे। मेरा बेटा भी ले लिया, मेरे हस्बैंड भी ले लिए, हम भी ले लिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में।